सभी दोस्तों को नमस्कार। यहाँ पर दोस्त हम फल और सब्जियों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि फल और सब्जियाँ जो हैं वो इंडिया में, और बहुत सारे क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थ्योरी को कहीं ना कहीं निपटाने की कोशिश करेंगे। अपडेटेड कंटेंट है 120 और 30 आराम से आप ला सकते हैं अगर अपडेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका मिलान वाला है। अभी आपको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अभी हम थ्योरी सेक्शन को करेंगे तो उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट सीखते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जियों को, और साथ ही साथ केचुआ को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक ये भी है जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, ये है केचुआ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जियों को देख लेते हैं। तो अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं, और उसके कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होता है। जैसे कुछ सब्जियां आपने देखा होगा, जैसे फूल वाली सब्जी बनाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा सहजन के फूल, कचनार के फूल, केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। तो सब्जी बनाई जाती है मतलब क्या हो गई, वो सब्जी बन गई। ठीक है, जो कढ़ाई में उतर गया तो वो सब्जी बन गया। अगर कच्चा उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, फल बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कच्चे केले की सब्जी भी बनाई जाती है, और कच्चे केले को ऐसे खाया भी जाता है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें, वो फल के तौर पे भी काम करता है, जैसे छठ वगैरह में उसको इस्तेमाल किया जाता है कच्चे केले को, और सब्जी भी बनाई जाती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ फूल जो होते हैं फलों के, जो कुछ सब्जियों के जो पौधे के कुछ फूल होते हैं, कुछ जैसे खिजड़ी एक पौधा है, पेड़ है, उसमें आप देखोगे तो कुछ फूल लगते हैं, और कुछ ना कुछ यहाँ पर देखोगे कुछ फूल लगते हैं, और वो फूल बड़े होकर के फल का रूप ले लेते हैं, और उसी से बनाई जाती हैं सब्जी। तो खिजड़ी के वृक्ष से सब्जियां भी मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ है हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये सब कहाँ से आया। अब याद कैसे करोगे, तो देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, बार बार आप भूल जाते होगे। चोखा आपने खाया है, जैसे लिट्टी चोखा। ठीक है, तो चोखा, उसको हमारे इधर चोखा ही बोलते हैं, मुझे इसके अलावा नहीं पता। जो आलू को मैश करके जो समोसे के अंदर भरा जाता है उसको चोखा टाइप का बोला जाता है। तो आलू का तो बनता ही है, और जब आलू का समोसा बनता है तो साथ ही साथ मिर्च और टमाटर की तो चटनी चाहिए। ठीक है, तो आलू से सब्जी बनता है, आलू से जो होगा समोसा बनेगा, और मिर्च और टमाटर की चटनी चाहिए। तो ये तीनों एक साथ रहेंगे। अगर सिर्फ आलू से समोसे बना रहे हो, और कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है, MBA समोसा वाला, इस तरीके से याद कर लो। तो अब यहाँ पर मान लो कि अमेरिका में गया और वहाँ पर आलू के समोसे बना रहा है और टमाटर और मिर्च की चटनी पीस रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा, वाह क्या यूनिक चीज़ बताया है इसने, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है कैसा खाना पाना है। तो ये समोसा जो है आलू का बनेगा और टमाटर और मिर्च की चटनी। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यूरोप आप चले गए, यूरोप में जैसे कि इंग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पेरिस हो गया, इटली हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये सब किसके पार्ट हैं, यूरोप के पार्ट हैं। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अलग कॉन्टिनेंट है। यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग है। तो गोभी और मटर, तो मटर और गोभी की सब्जी जो होती है वो आप यूरोप में देखोगे। तो देखो साउथ अमेरिका में क्या देखने को मिलता है, आलू का क्या बनता है, समोसे बनते हैं, मोटू पतलू वहीं जाते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका मोटू पतलू जाते हैं, आलू के समोसे खाते हैं, और समोसे के साथ चटनी जो होगी मिर्च और टमाटर की होगी। लेकिन जब वो यूरोप में जाते हैं तो समोसा नहीं मिलता है, यूरोप में बहुत ठंडा है। ठीक है, तो वहाँ पर सब्जी खानी पड़ेगी आपको, और किसकी, गोभी की। तो गोभी और मटर आपको देखने को मिलेगा, गोभी और मटर की सब्जी कहाँ पर, यूरोप में। ठीक है, कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी, कॉफ़ी है, बीन्स है और भिंडी है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अब अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, आपको पता है। ठीक है, क्यों गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ के लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी बहुत गर्म होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अफ्रीका में कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और वहाँ के लोग लंबे लंबे होते हैं, भिंडी के जैसे लंबे लंबे होते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, भिंडी के जैसे लंबे लंबे होते हैं, कहाँ पर, अफ्रीका में। तो कॉफ़ी, बीन्स, और आप देखोगे कि भिंडी, इस तरीके से याद रखेंगे। और भिंडी के अंदर जो बीज होता है उसको बीन्स से याद रख लेंगे। बीन्स वैसे होता क्या है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें बताया था लंबा लंबा सा पतली पतली, जिसको बोरा कहते हैं यूपी में। ठीक है, तो वो बीन्स होती है। तो वो सब कहाँ से आए हैं, अफ्रीका में। तो बीन्स भी लंबी होती है, हरे कलर की होती है, भिंडी भी हरे कलर का होता है। तो जहाँ बीन्स और भिंडी आए और वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं तो गर्मी होती है, जिसकी वजह से आप देखोगे अफ्रीका के लोग सांवले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आया, अफ्रीका से। अब देखिए सोयाबीन कहाँ से आया, चाइना से आया। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सोयाबीन कहाँ से आया, चाइना से आया। आगे देखते हैं क्या कुछ है इसमें। फसल एक ही प्रकार की उगाने से और कई केमिकल को यूज़ करने से ज़मीन बंजर हो जाती है।
चलिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने सिर्फ और सिर्फ धान उगाया एक खेत पर। अब धान सिर्फ उगाओगे तो क्या होगा कि फसल जो होगी ना, वो आने वाले टाइम पे ज़मीन जो होगी वो बंजर हो जाएगी। कहने का मतलब आप सिर्फ दाल रोटी सुबह और शाम खाओ, दाल रोटी सुबह शाम खाओ, तो आपका पेट जो होगा वो कहेगा यार ये दिन भर सुबह शाम दाल देता रहता है। आपका शरीर भी अडॉप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को, ठीक है। आप बोर हो चुके होंगे, तो ज़मीन भी बोर हो जाती है, कहती है भाई हम पैदावार अच्छी नहीं करेंगे, हम बोर हो चुके हैं, हम बंजर हो चुके हैं, ठीक है। बार बार केमिकल यूज़ कर रहे हो, बार बार एक ही तरीके, कम से कम डाइवर्सिटी तो दो, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे कि फसलों में आप देखोगे हर बार बदल बदल करके इंडिया में ज़मीनों में चीज़ों को किया जाता है, ठीक है, फसल उगाई जाती है। केचुआ ज़मीन में छेद बना करके मुलायम कर देते हैं। ये देखो, ये ज़मीन के अंदर रहता है और मुलायम कर देता है। ज़मीन को इन छेद से हवा और पानी मिल जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, ज़मीन के अंदर भी हवा डिज़ोल्व होती है। कहने का मतलब है जिस मिट्टी में हवा है, ठीक है, पानी है, वो मिट्टी नीचे जाएगी, ठीक है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो ये क्या करते हैं, जो पत्तियां मृत हो गई हैं, ठीक है, जो मरी हुई पत्तियां हैं उनको खाते हैं, और जब इनका मल ज़मीन पर, जैसे कहने का मतलब है कि खेत में आता है, तो वो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। क्योंकि पत्तियाँ अगर होती तो कोई फ़ायदा होता नहीं। तो ये सब क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा किसान की कहीं ना कहीं मदद करते हैं, इसलिए इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। मुलायम देखिए होता क्या है ना, इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं ऑप्शन वाइज। किसान का मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि मिट्टी को मुलायम बना देते हैं। छेद से हवा जो होती है और पानी जो होता है ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे मिट्टी जो, जैसे कि खेत भी थोड़ा सा आप देखोगे कि उपजाऊ बनता है। मृत पत्तियों को खाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है खरपतवार को खाते हैं, तो नहीं, खरपतवार को नहीं खाते हैं, मृत पत्तियों को खाते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ फलों के बारे में बात कर लेते हैं, बीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बीजों को ना, पहले सूखी लौकी बड़ी लंबी सी होती है, आपने देखा होगा। लौकी सूखी होती थी तो उसमें उस पर मिट्टी का लेप लगा करके नीम की पत्तियां कहीं ना कहीं रख दी जाती थी, जिससे कीड़े न लगे, और बीजों को बहुत बचा के रखा जाता था। ये देखिए बीज देखने को मिल रहा होगा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पपीता बोलते हैं, ठीक है। तो पपीता का बीज है। अब इस बीज को सुरक्षित रखना है तो क्या करेंगे, एक लौकी लेंगे, ये लौकी है, और लौकी को अंदर से खाली कर देंगे, ठीक है, और उसमें आप देखोगे नीम की पत्तियां ठूस देंगे, और साथ ही साथ उसमें बीजों को रख करके लेप लगा देंगे मिट्टी का, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर तक फेंक देते हैं। कहने का मतलब पौधे भी, जैसे कि ये पेड़ है, ये इसकी डाली है, इसमें पत्ते हैं, इस डाली पर फल लगा हुआ है। अब जब हवा चलेगा तो ये डाली ना इस पौधों को दूर तक, यहाँ पर बीज यहाँ तक भी फेंक सकती है, यहाँ तक भी फेंक सकता है। ये ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हमारे जैसा हाथ चलता है, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है हवाओं के बहाव की वजह से। लेकिन फिर भी जब हवाओं के बहाव की वजह से जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये पौधे के द्वारा स्वयं किया जाता है, ठीक है। और अगर इंसान करे तो वो इंसानों के द्वारा। तो देखोगे कि ये स्वयं अपने बीजों को दूर तक फेंक देते हैं, कपड़ों पर भी चिपक जाते हैं, और पानी के माध्यम से भी यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पानी के किनारे अगर है, ठीक है, पानी के किनारे, जैसे नदी के किनारे, आप देखोगे कि नहर के किनारे अगर कोई पेड़ है तो उसका जो बीज है गिरेगा तो पानी के रास्ते जा करके दूसरे किनारे पर भी जमा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये देखोगे कि गांव में अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ के माध्यम से भी बहुत सारे बीज जो होते हैं एक दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो पानी के माध्यम से, ऐसा नहीं समुद्र का पानी हर जगह हो, किसी भी पानी के माध्यम से जा सकता है। चलिए, काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि जो होते हैं ये बीज होते हैं, इसको याद रखेंगे। सोयाबीन की फलियां पकाकर फट जाती हैं, पककर फट जाती हैं, उसमें से बीज बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो सोयाबीन की फलियां होती हैं जो पककर फट जाती हैं, उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब ये वाला एक सवाल जो है बार बार पूछा जाता है, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि बीज होते हैं। आपको ऑप्शन किस तरीके से देता है, 2-3 के ऑप्शन दे देगा, फिर 4 के दे देगा, और ये 6 दे देगा, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मान के चलो कि नाशपाती, भिंडी, इसमें भी बीज होते हैं, नाशपाती, भिंडी, करेला, इसमें भी बीज होते हैं, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, इसमें भी बीज होते हैं, और एक आखिरी ऑप्शन होगा नाशपाती, भिंडी, करेला, टमाटर, खीरा, चीकू, इसमें बीज होते हैं। तो बीज तो सब में होते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा ऑप्शन होंगे उसको हम लोग सही टिक करते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़े नहीं लगते, इसको भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी में गोबर लगाने से कीड़े नहीं लगते, इस तरीके सवाल बनते हैं। नीम की पत्तियाँ जो है कीड़े नहीं लगने देती है बीजों को, ये भी याद रखेंगे। सौंफ, काली मिर्च, गेहूँ, ये भी पूछा गया है प्रश्न कि बीज होते हैं। भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, नाशपाती, चीकू आदि में भी बीज पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
चलिए, अब ये पहला प्रश्न है। अब मैंने आपसे पूछा है कि इसका मिलान करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है। इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है और जितना पूछा जाए उतना ही चीज़ों को पढ़ना है। तो दक्षिण अमेरिका में हम गए थे, मोटू पतलू गए थे और क्या किया था उन्होंने, समोसा खाया था। समोसे में क्या भरा जाता, आलू, और समोसे के साथ क्या खाई जाती है, चटनी। किसकी, टमाटर की और मिर्च की, क्योंकि बिना मिर्च का कोई चटनी हो ही नहीं सकता। आप समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर बिना, आप कुछ लोग कहेंगे होती तो है लाल वाली चटनी, तो दोस्त वो लाल वाली चटनी जो होती है वो सॉस कहा जाता है उसको। ठीक है, चटनी का मतलब ही होता है कि एकदम कहीं ना कहीं तीखा लगे आपको। ठीक है, वो होती है चटनी। ठीक है, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है मीठी चटनी और तीखी चटनी का, बट मीठी चटनी को सॉस कहा जाता है और तीखी चटनी चटनी ही होती है। अब देखिए अमेरिका में क्या मिलता है, टमाटर की चटनी, हरी मिर्च की चटनी और आलू। तो पहले का थॉट कहीं दिख रहा है, इसमें ए है, ये होगा नहीं, सेकंड है ये। देखिए पहला ही आंसर, सबसे आसान तो यही वाले होते हैं। जब आपको मिलान वाले क्वेश्चंस आए सबसे आसान वही होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी देखिए, यूरोप को देखेंगे। अब आंसर तो आ गया है ये, अब यूरोप का देख लेते हैं। यूरोप में क्या था, पत्ता गोभी का और मटर की सब्ज़ी वहाँ पर खाई जाती है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, दिख रहा है कहीं, या बिल्कुल फर्स्ट है। अफ्रीका में क्या देखने को मिलता है, वहाँ के लोग लंबे लंबे होते हैं भाई, कैसे, भिंडी के जैसे लंबे लंबे होते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि इतने लंबे होते हैं जैसे कि आपकी लौकी के जैसे लंबे लंबे, ऐसा नहीं है। भिंडी के माफिक लंबे लंबे होते हैं। और वहाँ पर बीन्स भी होती हैं, बीन्स भी जानते हो आप, तो बीन्स भी लंबे लंबे होते हैं। और वहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि गर्मी पड़ती है। ठीक है, क्यों पड़ती है, क्योंकि कॉफ़ी पीते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे कॉफ़ी चाय पीने से क्या होता है, इंसान के अंदर गर्मी आ जाती है। तो चाय से ज़्यादा गर्मी आती है किस में, कॉफ़ी में। ठीक है, और चाय कहाँ से आई है, चाइना से, आपको पता ही है। ठीक है, और सोयाबीन कहाँ से आया है, चाइना से, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी सब्जियां फल भारत से हैं। तो अब देखिए हमने इसको किस तरीके से करना, आलू कहाँ से है, हमने देखा दक्षिण अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से है, यूरोप से। कॉफ़ी बीज और भिंडी कहाँ से है, ये सब हमने देख लिया है। कहाँ से हैं, अफ्रीका से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये थी आज की हमारी पूरी कहीं ना कहीं क्लास, फल और सब्जियों से रिलेटेड 10 मिनट की क्लास थी। अगर आप चाहें कोई वीडियोस में आपको लगता है कि यहाँ पर बीच में कुछ बकवास होता है तो आप भगा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, अपडेटेड कंटेंट पढ़िए, कम समय में अच्छे खासे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखेंगे।